मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर को लेके आया हूं, ठोस अवस्था के। आज हम लोग जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को जो है आज आसान शब्दों में पढ़ के आज के बाद कभी इसमें कई समस्याएं नहीं आने का एक रिस्क लूंगा मैं आपको। जो है इसके बाद अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर को आप भूलिएगा नहीं, अभी ही आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। पहला, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। सेकेंड, आप याद रखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। फिर आप लोग याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं जिसमें अणुओं की व्यवस्था जो है त्रिविमीय ज्योमेट्रिकल शेप जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और इसमें अणुओं की व्यवस्था एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय कहेंगे। देखिए अणुओं, देखिए जैसे वाई एक्स पर, वाई पर और जेड तीनों एक्सिस पर है, यानी 3 डायमेंशनल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 3 डायमेंशनल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा हमारा? अगर 3 डायमेंशनल रूप से व्यवस्थित है नियमित क्रम में तो ये हमारा क्रिस्टलाइन कहलाएगा। अगर 3 डायमेंशनल रूप देखते हैं, कहीं कहीं व्यवस्थित है, कहीं कहीं है, कहते ना उजरा चमन है, कहीं कहीं नहीं उजरा था, वही बात है, कहीं कहीं व्यवस्थित है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे। ये जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी परास लंबी होती है, इसका रेंज लंबा होता है, इसमें अणुओं की व्यवस्था का रेंज बहुत लंबे होते हैं, दूर दूर तक अणु होते हैं। साथ ही इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है कि द्रव्यनांक क्वथनांक इतना फिक्स है। हम बात कर ले फिर अक्रिस्टलीय का, इसका परास जो है अल्प होंगे, साथ में लघु परास के होंगे, और इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है एक देखिए, जैसे मानिए कि हम लोग बात कर लेते हैं H2O का, तो H2O जो है ठोस है, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक फिक्स है, यानी 100 डिग्री पर ये उबलेगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है? 100 डिग्री, ये फिक्स है। लेकिन हम रबर की बात करें, रबर की, तो रबर का द्रव्यनांक और क्वथनांक फिक्स नहीं है, इसका परास होता है 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस के बीच का। यानी कहने का मतलब है कि इसमें फिक्स इसका द्रव्यनांक क्वथनांक है और इसमें द्रव्यनांक और क्वथनांक फिक्स नहीं है। फिर बात कर ले हम लोग क्रिस्टलीय सॉलिड का, तो ये विषम दैशिक होते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर ठोसों के गुणों का अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का तो भिन्न भिन्न आएगा। बस समझ में आ रहा है ना? अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से ठोस के गुणों का अध्ययन करेंगे तो गुण अगर भिन्न भिन्न आएगा उसे विषम दैशिकता कहेंगे, जो कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषम दैशिकता के गुण दिखाते हैं। फिर बात कर ले अक्रिस्टलीय ठोस का, तो भिन्न भिन्न दिशाओं से हम लोग अगर अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों का अध्ययन करेंगे तो वो एक समान गुण को दिखाएगा, मतलब समदैशिकता की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटेंगे, कट 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 काटते रहेंगे, ये बराबर भाग में कटते रहेगा। इस सब्जी को काटते हैं नहीं, लड़कियां लोग खास की सब्जी काटती होगी, वैसे हम काटते रहेंगे और ये बराबर भाग में कटते रहेगा, जैसा मन वैसा काट सकते हैं। लेकिन हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को जो है चाकू से काटेंगे तो बराबर भागों में नहीं कटेगा। अब ऐसा नहीं कि चाकू की बात आया है तो किसी इंसान को लेंगे काट देंगे, है ना? ऐसा नहीं, इंसान नहीं काटना है, किसी ठोस पदार्थ को काटना है। वैसे इंसान भी ठोस होते हैं लेकिन इंसान को बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है? इसके लिए जेल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चाकू से काटने पे समान भागों में क्रिस्टलाइन सॉलिड कट जाएंगे, लेकिन चाकू से काटने पर समान भागों में क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कटेंगे। अब शीशा को लीजिए, गिलास कांच को लीजिए, काटिए, चाकू से नहीं कटेगा, है ना? वो मतलब भंगूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है? हम लोग बात करें आगे कि इसका जो वक्र होते हैं, देखिए ये वक्र हमने बनाया था, ये वक्र जो होते हैं, ये टेम्परेचर, ये टाइम, यहाँ पे कोई सॉलिड है, मानिए द्रव मतलब ठोस है H2O का, इसको ठंडा किए, द्रव बना, अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर ठंडा किए, ठोस बना, अवस्था परिवर्तन, यानी वक्र क्या मिला हमें? असतत मिला। लेकिन इसका वक्र देखिए एक ही समान है, सतत है। इसका एग्जाम्पल मार्कर, बोर्ड, हीरा, ग्रेफाइट, रबर, NaCl, H2O, है ना? इसके अलावा इसका रबर, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच। और इस प्रकार हम लोग क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में अंतर को देखा। और भी हमारे इस वीडियो में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन संबंधित और भी वीडियो का लेक्चर आने वाला है, तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल राजश्री केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़े रहिए। इस पे नए नए वीडियो जो आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर आते रहेंगे और बड़ी आसान शब्दों में शब्द में लिखा रहेगा। आप मिलते रहिए और धीरे धीरे आपका जो डेकोरेशन बोर्ड का देख रहे हैं ये भी चल जाएगा। आपको आज ऐसा बोर्ड है कला की और अच्छे बोर्ड पे, है ना? धीरे धीरे हम लोग सेटअप तैयार करें, सेटअप तैयार होने के बाद